253 20 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया है। आप ये देखें आवाम पे क्या गुजर रही है। महंगाई की वजह से आवाम पीस कुल आमदन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। गरीब आवाम तो वैसे मर रही है। मैं खुद जो है ना मुस्लिम लीग नून का हूँ, मगर मुतमईन नहीं हूँ। पेट्रोल पे हम गिरा दिया है, डीजल बम गिरा दिया है। हमें लगता है कि ये जाते जाते इतना कर जाएंगे कि वोट लेने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकी अब्बास और आप देख रहे हैं ओशियन न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे से जो है वो बिल्कुल आवाम पिस कर रह गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत रातों रात जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, कभी 10 रुपये कम की जाती है तो साथ ही जो है वो 15 से 20 रुपये इन मसनूआत में कीमतों में इजाफा किया जाता है, जिससे जो है वो हुकूमत कारकर्दगी जो है वो वाज़िया नज़र आ रही है कि जो आवाम को रिलीफ देने के दावे थे वो बिल्कुल धरे के धरे रह गए हैं, जिससे गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल सका और गरीब आदमी दिन ब दिन पिसते से पिसता जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। दिन ब दिन जो है वो IMF के जो है वो जो शराइतें भी यहाँ पर दी जा रही हैं और IMF की शरारतों की वजह से जो है वो उसका बोझ जो है वो आवाम पर डाला जा रहा है। तो नाज़रीन, आज आपका हमारा जो प्रोग्राम है वो इसी हवाले से है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से चकवाल के शहरी और जो मज़दूर तबका है उन पर कैसे असरात मुरतब हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं, मुख्तलिफ शहरियों से हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से उनको क्या क्या जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहे हैं, क्या क्या उनके ऊपर बोझ डले हैं और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी का पहिया चला रहे हैं। तो आइए चलते हैं, शहरियों से बात करते हैं। पेट्रोल पंप पर जो है वो दिल पर हाथ रख कर जो पेट्रोल तो डलवा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या समझते हैं जो पीडीएम हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा करती है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा कि पेट्रोल पंप पर आप आए, पाँव से दूर है, पैसे भी लोगों को जेब में नहीं है, मजबूरी है, फिर भी पेट्रोल डलाना पड़ता है। जो 1000 का डलाता था वो 200 का डला के गुजारा कर रहा है। रास्ते में फिर मुक जाता, लिटा के फिर सीधा चलना शुरू कर देता। महंगाई की वजह से हम पीस गई है। अच्छा, आप ये बताइएगा जो पीडीएम हुकूमत आई है, क्या आप इसकी कारकर्दगी से मुतमिन है? क्या आंदा इलेक्शन में दिखाएं ना जी, कारकर्दगी दिखाएं तो मुतमिन आवाम होना जी। हम तो ये कहते हैं कारकर्दगी काम होना चाहिए, चकवाल शहर की हालत बदलनी चाहिए, रश ख़त्म होना चाहिए, कुछ तो कुछ होना चाहिए ना जी। सब लीडर सो गए हैं, क्यों जी, सब लीडर सो गए हैं। अगर यही हुकूमत, यही उम्मीदवार आपके आइंदा इलेक्शन में आते हैं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? भाई जो अच्छा होगा उसको सपोर्ट करेंगे, जो भी अच्छा होगा, काम का बंदा होगा, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ये तो जो लिखा है ना भाई, ये आदमी अच्छा है, जिसमें हमारे लीडर अच्छे होंगे उसी की सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने की गुफ्तगू सुनी है कि जो लोग 1000 रुपये का डलवाते थे तो अब वो 200 रुपये का पेट्रोल डलवा कर गुजर बसर तो कर रहे हैं। जो है वो मोटरसाइकिल तो चलाना है, गाड़ी तो चलानी है, काम तो करना है, किसी न किसी तरीके से जो है वो ज़िंदगी का पहिया जो है वो चलाना है। तो हुकूमत जो है वो थोड़ा सा इस पर भी नज़रसानी करे और इन गरीब आवाम की तरफ देखे जिनकी जो उजरत बहुत कम, मगर इनके ऊपर बोझ जो है वो इतना डाला जा रहा है कि बिल्कुल इस बोझ में जो है वो फंस कर रह गए हैं। हुकूमत इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत हो, चाहे वो किसी की भी हो, मगर आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा और दिन ब दिन जो है वो गरीब आदमी वो पिसता जा रहा है। तो मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं कि ये पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं इससे इनको कितना ये मुतासिर हुए हैं। जी आप बताइएगा, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इससे आप कितना मुतासिर हुए? भाईजान, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से जो है ना ये गुजारा कर रहे हैं। जो 1000 रुपये का मुलाजिम है, आपको पता है घर तक पहुंचने तक जो है ना पेट्रोल, अगर 300 का पेट्रोल डलवाना है घर तक नहीं सही पहुंच सकता है। तो देखें ना, आज मेरे ख्याल में 30 रुपये बढ़ा है, 30 रुपये बढ़ा है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जेब का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये हुकूमत की आप बात करें, हुकूमत से ये जो है ना ये हालात काबू आए ही नहीं है। मैं ख़ुद जो है ना मुस्लिम लीग नून का हूँ, मगर मुतमईन नहीं हूँ, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इस हुकूमत को वोट देने से अच्छा भाई किसी रागीर को ही दे दूँ बस। जैसा कि आपने सुना कि खुद ये सपोर्टर है मुस्लिम लीग नून की और हुकूमत भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है। वज़ीर आला पंजाब भी निगरान मुस्लिम लीग नून का है, मगर मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले भी उनसे नाला हैं कि क्या उन्होंने एक कार्ड डाला, जो उनसे वो उम्मीदें कर बैठे थे उस उम्मीदों पर भी जो है वो पूरा नहीं उतरे। वो तो ये कह रहे हैं कि आमदा इलेक्शन में जो है वो मुस्लिम लीग नून की बजाय किसी राहगीर को जो है वो वोट दे दिया जाए तो वो बेहतर है। आप
देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आवाम बिल्कुल जो बेबसी की तस्वीर बनी हुई है और बहुत ही मुश्किल से जो है वो पेट्रोल पंप पर आकर जो है वो थोड़ा बहुत जो है पेट्रोल ले रहे हैं ताकि जो है वो ज़िंदगी का पहिए को चला सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी जो है वो पेट्रोल डलवाया। कल जो है पेट्रोल महंगा हुआ था, पीडीएम हुकूमत ने जो है वो आवाम को रिलीफ तो ना दे सकी मगर आवाम पर पेट्रोल बम ज़रूर गिराया है। तो इनसे पूछते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो इसके बारे में ये आप ये क्या कहते हैं? जी सर बताइएगा कि आप क्या कहते हैं जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी? ये पेट्रोल की बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बच्चे छोटे छोटे हैं, 5-7 बच्चे हैं, दिहाड़ी कम है लेकिन आमदन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। लिहाजा मेहरबानी की जाए पेट्रोल की थोड़ी जी गुंजाइश की जाए। अच्छा, आप समझते हैं कि जो ये मौजूदा हुकूमत है, पीडीएम हुकूमत, 11 तारीख को असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी, आप इनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? सरो ये तो हम मुतमिन हैं लेकिन ये महंगाई घट करें ना, महंगाई नहीं ना घट हो रही सरो, दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है सर, महंगाई घट नहीं। और जो सियासी आता है वो अपना सोचता है, लेकिन महंगाई का, पेट्रोल का रेट, हर चीज़ का, आटे का, घी का, हर राशन का सौदा रेट बढ़ रहा है और गरीब किधर जाए, इसलिए फांसी लेकर मर जाए तो वो बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी गुफ्तगू सुनी है कि जैसा कि ये महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल जो है वो हुकूमत नाकाम हो चुकी है और आवाम जो है वो खुदकुशियाँ और जो है वो करने पर मजबूर है। तो इन्होंने भी यही कहा है कि हुकूमत तो जा रही है मगर आवाम को जो है वो बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चकवाल की और शहरी भी मौजूद हैं तो इनसे भी पूछते हैं कि पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है ये कितना मुतासिर हुए हैं और ये क्या कहते हैं इस बारे में, हुकूमत के बारे में। जी आप बताइएगा जी, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं यकदम जो है वो पीडीएम हुकूमत ने 10 रुपये कम किए और 20 रुपये बढ़ा दिए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई यही कहना चाहूँगा, भाई गरीब आवाम का जीना बिल्कुल मुहाल हो गया। अब हम आगे 100 का डलवाते थे तो हम शहर अपनी मजदूरी कर लेते थे, अभी हम 200-300 का डलवाते हैं फिर भी ये पूरा नहीं पड़ रहा। रोज़मर्रा के जो मामलात हैं इससे हम बहुत परेशान हैं। ये जब पेट्रोल है, अब पेट्रोल हमने सारा दिन इस पे बाइक पे चलना है, अब पेट्रोल इन्होंने रोज़मर्रा पे कल शाम को कल था 253, 20 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया है। अब ये देखें आवाम पे क्या गुजरी है। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे जो पेट्रोल की मसनूआत बढ़ी है? अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो पेट्रोल है इतना महंगा, ये इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इस आवाम को पूछने वाला कोई नहीं, अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देते हैं और 10 रुपये कम करते हैं, 30-30 रुपये बढ़ा देते हैं। गरीब आवाम तो वैसे मार रही है, एक तो घर के खर्चों की वजह से बच्चे मार रही है, दूसरी ये पंप वालों से, तीसरा ये जो बिजली वाले हैं। देखो गरीब आवाम पहले आता है, मालिक मकान आ जाता है, मुझे किराया दो, फिर बिजली वाला आ जाता है, फिर गैस वाला आ जाता है। गरीब आवाम क्या करें, बड़ों को तो कुछ भी नहीं, छोटी आवाम मार रही है। गरीब तबका जो है ना वो सबसे नीचे आ रहा है, बढ़ नहीं रहे। खुदा के लिए, खुदा रहा कुछ खुदा का खौफ करो। जो हुकूमत वाले हैं, हमारी जो सीटों पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इनको मैं कहता हूँ कुछ खुदा खौफ करें, गरीब आवाम के लिए सोचें। बड़ों को तो कुछ नहीं, गरीब आवाम मर रहा है। मेहरबानी। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने इन शहरी की गुफ्तगू सुनी है, इनका यही कहना है कि गरीब आवाम जो वो पिस कर रह गई है और यहाँ पर गरीब आवाम जो है वो बिल्कुल जो है वो उसका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो सका है। तो मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी भी मौजूद हैं जो बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और मेरे सामने खड़े हैं। तो इनसे हम ज़रा पूछते हैं कि ये क्या देख रहे हैं, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। तो सर आप बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं कितना मुतासिर हुए हैं आप? सर मुतासर क्या हुए हैं कि पिस कर रह गए हैं और पहले इतनी गुर्बत थी कि इन्होंने फिर एक और बम गिरा दिया है, पेट्रोल पे बम गिरा दिया है, डीजल बम गिरा दिया है। हमें लगता है कि ये जाते जाते इतना कर जाएंगे कि वोट लेने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हाँ, ये वो शहबाज शरीफ तक ये पैगाम जाना चाहिए। तो बाकी यही है कि सब चीज़ें महंगी है, सारे पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, डीजल महंगा हो जाएगा, सारी वो जो प्रोडक्ट बनती हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी। तो आवाम जो है वो अब भी बेचारे इस वक्त भी जो है वो बेहाल है, वो नहीं, उनके अंदर कुफ्ते खरीद नहीं रही। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि ये हुकूमत तो भी जा रही है और फिर इन्होंने दोबारा जो है वो इलेक्शन में आना है और किस मुंह से ये इलेक्शन में आएंगे और इस आवाम से ये किस तरह वोट मांगेंगे जो अभी तक जो है वो आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में अवामी राय भी सुनी, यहाँ पर रिक्शे वालों से भी हमने बात की, आम शहरियों से भी बात की और उनसे पूछा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ जो वो इजाफे से
ये कितना मुतासिर हुए हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सपोर्टर भी मिले जो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़, कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनका किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मजदूरी से जो है वो ताल्लुक़ था, जो दिन को मजदूरी करते और शाम को अपने बच्चों का पेट पाल लेते। मगर मजदूरी अब वो क्या करें कि जब 1000 रुपया उनको मजदूरी मिले और पेट्रोल इतना महंगा हो कि जिसकी वजह से उनको मजदूरी पर जाने में भी जो है वो दुश्वारी का सामना हो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आवाम जो है वो बिल्कुल नाला हैं। PDM हुकूमत जो है वो बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुकी। PDM हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम रही। शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला खादम पंजाब का नाम से भी बड़े मशहूर थे, मगर इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, मगर उनका जो है वो आवाम के साथ वो रवैया ना रहा, वो रिलीफ वो ना दे सके जो जिससे वो जो है वो उम्मीद रखे हुए थे। आवाम जो है वो इनसे यही मुतालबा करती है कि आपने हमदे इलेक्शन में भी आना है, मगर आप आवाम को वो रिलीफ नहीं दे पा रहे जिससे आवाम आपसे तवक्को की बैठी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आवाम जो है वो आइंदा इलेक्शन में भी जो है वो सही मुंतखब जो है वो अपने उम्मीदवार का इंतखाब करेगी, ताकि इस मुल्क की जो है वो मैशियत भी बाहर रहे और इस मुल्क के जो गरीब अवाम हैं उनको रिलीफ मिले। अब तक के लिए इतनी। अपने मेज़बान राजा साकिब को, कैमरामैन फैसल के साथ दीजिएगा इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह नेगेबान।